हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे और अपने घर में बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 1.2 1.2 का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? आइए बिना लेट किए हुए इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः फिर से क्वेश्चन समझिए क्यों बोल रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ठीक है? इसमें क्या बोला कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 है, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ऐड कर देना, ठीक है? तो आइए हम इसको देखिए करते हैं। आइए इसको हम देखिए लिखते हैं कि प्यारा सा छोटा सा शब्द लिखते हैं हाल। अब करते हैं देखिए। पहले देखिए हम लिख लेते हैं कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है? देखते हैं देखिए पहले दिन बेचे गए, ठीक है? पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। टिकटों की संख्या। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना है पहला दिन? तो 1094 है, ठीक है? 1094। अब देखिए अब क्या है? दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे दिन, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं देखिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है? जो लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या और दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना है? तो 1812 यानी कि 1812 है, 1812। उसके बाद तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है? तो तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना है? तो 2050। तो 2050, ठीक है? उसके बाद देखिए अब है चौथे दिन, ठीक है? चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना है? तो 2751 यानी कि 2751। अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए बेचे बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना हमको, यानी कुछ नहीं करना, ऐड करना है। तो आइए देखिए हम इसको ऐड करते हैं चारों दिन में। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखते हैं चारों दिन में चारों दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकटों कुल टिकटों की संख्या कुल टिकटों की संख्या बराबर देखिए अब यहाँ पे आप ऐड करते हैं, ठीक है? आइए देखिए 4 2 6 1 7 यहाँ पे 7। उसके बाद 9 1 10 10 5 15 15 5 20 20 का 0 रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है? 2 और 2 8 8 2 10 10 7 17 17 का 7 रिमाइंडर बच गया 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7। तो ये देखिए अब हो गया कि चारों दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या कितना हो गया? तो 77 तो हो गया 7। क्वेश्चन बोला था एक स्कूल है वहाँ पे जो है टिकट का बिक्री किया गया, 4 दिन किया गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और अंतिम यानी कि चौथा दिन। टिकट बेचा गया है तो 1094 है, 1812 है, 2050 है और 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों दिन में कुल कितना टिकट बेचा गया है? तो क्या करना है हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए, चारों दिन में हमको कितना टिकट बिका था? क्या लिखा हुआ? हाँ, 7,707 टिकट जो है
टोटल बेचा गया। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। क्या बोला है कि शेखर है, ये शेखर एक लड़का है, वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 यानी कि 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? माने कि शेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वो टेस्ट में 6980 रन बना चुका है। अब तक 6980 रन बना चुका है और वो चाहता है कि अपना टेस्ट करियर में हम 10,000 रन पूरा करें। तो ये बोल रहा है कि वो उतना रन बना चुका है, उसको 10,000 रन पूरा करना है, तो उसको कितना और रनों की आवश्यकता है? उसको कितने और रनों की आवश्यकता है? ये ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आइए देखिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा प्यारा सा शब्द पहले हल, उसके बाद देखिए शेखर शेखर अब तक शेखर अब तक रन बना चुका है। शेखर अब तक रन बना चुका है। कितना बना चुका है? तो उसको हम देखिए लिखते हैं कितना, तो 6980 है, 6980। अब देखिए शेखर को शेखर को रन पूरा करना है। शेखर को रन पूरा करना है। ठीक है, शेखर को कितना रन पूरा करना है? तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, 10,000 रन इसको है जो पूरा करना है। तो अभी ये पूरा करना है। शेखर को 10,000 रन पूरा करना है, 6980 रन बना चुका है। इसको और कितने रनों की आवश्यकता है ये बोला है। तो कुछ नहीं करना है, तो क्या कीजिए कि जितना रन बनाना है उसको, कितना रन बनाना है उसको, 10,000। तो 10,000 लिखिए, जितना रन उसको बनाना है, इकाई दायरे से 10,000, जितना रन उसको बनाना, देखिए जितना रन उसको बनाना है उसमें से जितना रन बना चुका है उसको माइनस कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा कितना रन स्कोर रनों की आवश्यकता है। तो देखिए कितना रन बना चुका है, 6980 रन, 6980 रन। देखिए अब क्या कीजिए, इसको जो है 10,000 रन पूरा करना है, इतना रन बना चुका है, इसमें से इसको घटाइएगा, आपका निकल जाएगा कि वो कितना, उसको और कितना रनों की आवश्यकता है 10,000 रन पूरा करने में। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं, जीरो में से जीरो चल जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लिखा जाएगा। अब देखिए जीरो में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ पर से देखिए पैंछा लेगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ देगा ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ देगा 10। अब ये 10 हो गया, 10 हो गया तो 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया। ये पैंचा दिया था तो 10 हुआ था, अब इधर पैंचा दिया 1 दे, ये बच गया 9। अब 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, और ये भी पैंचा दिया था 10 हुआ था, ये भी 10 हुआ था, 10 में से 1 पैंचा उधार दे दिया, ये बच गया 9। तो 9 में से 6 चल गया, कितना बच गया, 3। तो समझ गए कितना रनों की इसको आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखते हैं, अतः अतः शेखर को अतः शेखर को रनों की आवश्यकता है। क्या है? तो शेखर को रनों की आवश्यकता है, तो कितना है, तो उसको लिखिए बराबर कितना है, तो 3020 रनों की जो है उसको और आवश्यकता है। देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए गलत बना के सही बना, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। देखिए क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, 6980 रन बना चुका है, हाँ 6980 रन बना चुका है, उसको 10,000 रन पूरा करना है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो देखिए सही घटा हुआ है ना, 0 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया, 0 लिखा गया और यहाँ पे 3 लिखा गया। ठीक ठीक है, चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट यानी कि तीसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए,
जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है? ठीक है, 2 प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ था, ठीक है? तो एक प्रत्याशी जीता, एक प्रत्याशी हारा, ये तो संभव है, ये तो बात है होगा ही, क्योंकि क्योंकि जो है एक प्रत्याशी जीतेगा, एक प्रत्याशी हारेगा। तो एक प्रत्याशी जीत गया, एक प्रत्याशी हार गया। तो जो जीता था, उसका मत जो था वो था 5,70,500 और जो उसके प्रतिद्वंदी यानी कि जो उसको नज़दीकी था, जो कि हारा था, उसका देखिए मत कितना हुआ था 3,48,700। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? जो जीता था वो कितने मतों से जीता था? तो उसके जो प्रतिद्वंदी थे वो कितना वोट लाया था? उससे कितना अधिक वोट लाके वो विजय प्राप्त किया, ठीक है? ये क्वेश्चन का कहना यही है। ये पूछ रहा है हमसे कितना वोटों से वो जीता था, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो आइए देखिए हम इसको हल करते हैं। एक छोटा-सा प्यारा-सा शब्द लिखने के बाद ही हल करेंगे, ठीक है? देखिए कर दें। सफल प्रत्याशी के मतों की संख्या, ठीक है? देखिए हम लिखते हैं सफल प्रत्याशी के सफल सफल प्रत्याशी के मतों की संख्या, सफल प्रत्याशी के मतों की संख्या बराबर कितना है? 5,77,500 5,77,500 ठीक है? ये हुआ। उसके बाद उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, ठीक है? निकटतम प्रतिद्वंदी निकटतम 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 प्रतिद्वंदी के मतों की संख्या बराबर कितना है? जो प्रत्याशी हारा था, उसका था देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3,48,700 ठीक है? इतना है। जो विजय प्राप्त किया था उसका 5,70,500 था और जो निकटतम प्रतिद्वंदी जो हारा था, उसका था 3,48,700 तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रत्याशी जीता है, ये इससे कितना अधिक वोटों से जीता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, क्या कीजिएगा, जो जीता है उसका ऊपर लिखिएगा 5,77,500 और इसमें घटाइएगा, जो जीता है उसका वोट में, जो हारा है उसका वोट को घटाइएगा। जो जीता है उसके वोट में, जो हारा है उसके वोट को घटाइएगा, आपका निकल जाएगा कि कितने वोटों से जो प्रतिद्वंदी जीता है तो जीता है वो कितने वोटों से जीता है वो पता चल जाएगा, ठीक है? कितना आया है प्रतिद्वंदी का तो 3,48,700 ये देखिए इतना वोटों से जीता है, इसको घटाइएगा। जीता है जो उसका है 5,77,500 जो हारा है उसका है 3,28,700 तो जो जीता है उसका मत जितना भी है उसमें से जो हारा उसका मत को घटाइएगा। आपका पता चल जाएगा कितनों मतों से जो विजय प्राप्त किया। तो देखिए हम घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा, 0 लिखा गया। 0 में से यहाँ भी देखिए 0 जाएगा, यहाँ 0 लिखा गया। 5 में से 7 नहीं घटा, यहाँ पर से देखिए पैंचा लेगा, पैंचा लिया तो ये होगा देखिए 15 तो 15 में से 7 यहाँ पे लिखा गया 8। अब देखिए 7 है, एक दिया पैंचा दे, ये बच गया 6 तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो अब की बार लेगा यहाँ से पैंचा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब ये बच गया 6 और 6 में से 4 जाएगा, बच गया 2 और 3 में से 2 जाएगा 5 में से 3 जाएगा, बच गया 2। ठीक है? तो कितना हो गया? ये प्रतिद्वंदी जो जीता है कितने मतों से जीता है? तो 2,28,800 तो देखिए इसको लिखिएगा अतः, ठीक है? अतः सफल प्रत्याशी अतः सफल अतः सफल प्रत्याशी विजय प्राप्त किया विजय प्राप्त किया कितने वोटों से? 2,28,800 मतों से प्राप्त किया। ठीक है, देखिए आ गया समझ में ना? क्या बोलते हैं जो प्रत्याशी जीता है उसके मत में से जो प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हारा है उसके मत को घटाइएगा, उसमें से इसको घटाइएगा
कितना वोटों से वो जीता है वो पता चल जाएगा, ठीक है? देखिए पता चल गया 2,28,800 वोटों से वो जो जीता है, ठीक है? तो चलिए 3 क्वेश्चन को हम समाप्त कर दिए हैं और आज के लिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचे। एक बात और सुनिएगा कि मेरा जो ये क्लास है, मेरा यूट्यूब चैनल है, सूरज स्टडी सेंटर, ठीक है? तो इसमें जो है क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक के जितने भी मैथ हैं, तो फुल सॉल्यूशन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।